बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर डेसिपेशन यानी कि किसी सर्किट में जो पावर डेसिपेट होती है उससे रिलेटेड आपसे किस तरह के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। देखें, पावर डेसिपेशन जो है ना, इसका फार्मूला होता है आपके पास P इज़ इक्वल्स टू आई क्रॉस वी। ठीक है, ये फार्मूला होता है आपके पास यहाँ पे। अब देखें, इस फार्मूले को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि आपको पता है कि v किसके इक्वल होता है, v इज़ इक्वल्स टू होता है आई आर। यहाँ पे मैं अगर v की जगह आई आर पुट करूँ ना, यही फार्मूला बनता है, ये आई और एक ये आई, तो ये फार्मूला मेरे पास बन जाएगा आई स्केयर आर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसी फार्मूले में, ये मेरे पास एक पावर डेसिपेशन का फार्मूला है, ये दूसरा है। ठीक है, अगर इसी फार्मूले में मैं v के बजाय i की वैल्यू पुट करूँ, ठीक है, अगर मैं i की वैल्यू पुट करूँगा ना, v इज़ इक्वल्स टू आई आर, इससे अगर i की वैल्यू निकालूँ, r को दूसरी साइड पे ले जाऊँ, डिवाइड होगा तो i आता है मेरे पास v ओवर r। v की वैल्यू मैं यहाँ पे सॉरी i की वैल्यू इधर पुट करूँ तो ये v और ये v मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा p इज़ इक्वल्स टू वी स्केयर ओवर r। ये दो फार्मूले बनते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चे, ये जो दोनों फार्मूलाज हैं ना, ये इनमें से एक जो अगर हम फार्मूला नंबर 2 की बात करें, ठीक है, तो इसमें अगर आपके पास करंट कांस्टेंट रहे तो पावर जो है ना डेसिपेशन, वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर आपके पास आई हो कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास आई कांस्टेंट हो, ठीक है, तो पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपको पता है कि आई किस में कांस्टेंट रहता है, जब कोई सर्किट आपके पास सीरीज में ये चीज़ें लगी हुई हैं। यानी कि अगर आपके पास एक सर्किट सीरीज में है ना, ये फ़र्ज़ करें रजिस्टर की बात कर लेते हैं, ये आपके पास रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, तो सीरीज़ में यहाँ पे भी करंट की वैल्यू उतनी होगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो सीरीज़ में आपके पास करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि सीरीज़ के लिए आपके पास ये वाला फार्मूला बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये फार्मूला किसके लिए है, सीरीज़ के लिए है, जब आपके पास करंट कांस्टेंट रहता है। और उस वक्त जो पावर डेसिपेशन होती है ना सीरीज़ में, वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एमसीक्यू आपको देगा कि एक सीरीज़ कम्बिनेशन में अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो पावर डेसिपेशन पे क्या इफेक्ट होगा, तो आपको पता होना चाहिए पावर डेसिपेशन इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी ना 2 टाइम्स, रेजिस्टेंस 2 टाइम्स आप इंक्रीज़ करेंगे एक सीरीज़ कम्बिनेशन में, तो पावर डेसिपेशन भी 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ ही होगी। ये भी इंक्रीज़ होगी और इधर ये भी इंक्रीज़ होगी। अगर आप रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करेंगे ना, तो पावर डेसिपेशन भी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं अगर आपके पास हो सीरीज़ कम्बिनेशन। तो यही एमसीक्यू बनाएगा, अगर हम एक सीरीज़ कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो वहाँ पे पावर डेसिपेशन पे क्या इफेक्ट होगा, तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस के इंक्रीज़ होने से पावर डेसिपेशन इंक्रीज़ होगी और इसके डिक्रीज़ होने से डिक्रीज़ होगी। अगर वो आपको इस तरह क्वेश्चन दे देता है कि अगर हम रेजिस्टेंस को 5 टाइम्स इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब अगर वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेगा ना 5 टाइम्स, ठीक है, R जो है इसको 5R कर देता है, तो जो न्यू आपके पास पावर होगी, पावर P प्राइम, वो पहले वाली पावर का 5 टाइम्स आ जाएगी। ठीक है, तो जितनी वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेगा उतने टाइम्स आपके पास पावर भी इंक्रीज़ हो जाएगी अगर सीरीज़ में लगे हुए हैं तो। ठीक है, दूसरा फार्मूला अगर हम बात करें जो हमारे पास आ रहा है, P इज़ इक्वल्स टू वी स्केयर ओवर आर। ठीक है, इसमें अगर आपके पास ये V कांस्टेंट हो ना, ठीक है, ये V हो कांस्टेंट, तो ये फार्मूला आपके पास बनता है कि P इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू R। ठीक है, ये पावर डेसिपेशन रेजिस्टेंस के इन्वर्सली रिलेटेड होती है जब V कांस्टेंट हो। और V कब कांस्टेंट होता है, आपको पता है, अगर पैरेलल में, अगर हमने एक सर्किट में फ़र्ज़ करें रजिस्टर ही हैं, ये एक रजिस्टर लगाया हुआ है और इधर एक ये रजिस्टर लगाया हुआ है, इधर हमने एक ये रजिस्टर लगाया हुआ है। ठीक है, ये सारे रजिस्टर मैंने पैरेलल लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप इधर भी उतना होगा, इधर भी, इधर भी, क्योंकि एक टर्मिनल ये वाला है, एक टर्मिनल यहाँ पे अगर लो पोटेंशियल है, इधर हाई पोटेंशियल है,
दो टर्मिनल्स के दरमियान इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, दोनों टर्मिनल्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो अगर आप पैरेलल में करेंगे तो V आपके पास कांस्टेंट रहता है। V कांस्टेंट होगा तो वहाँ पे पावर डेसिपेशन जो है ना वो रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेटेड होगी। ठीक है, अगर ये इन्वर्स रिलेटेड का क्या मतलब है, मगर अगर इसका मतलब कि अगर पैरेलल जो है आपके पास सर्किट है उसमें आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे ना तो पावर डेसिपेशन उसमें डिक्रीज हो जाती है आपके पास। ठीक है, अगर आप रेजिस्टेंस को वहाँ पर डिक्रीज करेंगे तो पावर डेसिपेशन वहाँ पर आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर जैसे कि हम बात करें बल्ब्स की, तो एक बल्ब हमारे पास जो वो 100 वाट का बल्ब होता है। ठीक है, ये आपके पास होता है एक 100 इसमें जो है इनफैक्टली रेजिस्टेंस होती है वो तकरीबन आपके पास 100 ओम रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, और एक आपके पास वो स्मॉलर बल्ब होता है इस तरह से, ज़ीरो का बल्ब जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो रेजिस्टेंस होती है ना वो 500 ओम होती है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस जो ये वाला है आपके पास 500 वाला रिलेशन क्या है, पावर डेसिपेशन इज इक्वल टू 1/R। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो इसकी पावर डेसिपेशन कम होती है, यानी कि यहाँ पे पावर का लॉस कम होता है जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस आपके पास कम है तो इसमें पावर की डेसिपेशन जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस ये वाला जो बल्ब है ये इसमें आपके पास लॉस कम होता है और ये वाला जो बल्ब है यहाँ पे आपके पास पावर का लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि हमारे घरों में क्योंकि पैरेलल सर्किट्स लगे होते हैं। ठीक है, इस वजह से जिस चीज़ की रेजिस्टेंस जितनी कम होगी ना वो उतनी ज़्यादा पावर डेसिपेशन करेगा। जैसा कि अगर हम बात कर लें एसी की, ठीक है, एयर कंडीशन जो होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास लोएस्ट जो आपके पास ये आलात होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसमें से लोएस्ट रेजिस्टेंस होती है एसी की। ठीक है, एसी की लोएस्ट रेजिस्टेंस होती है। अब उसकी रेजिस्टेंस होती है लोएस्ट, रेजिस्टेंस बहुत कम है तो वो पावर डेसिपेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पावर को डेसिपेट करता है। तो इस तरह से आप इन सारे एमसीक्यू को पावर डेसिपेशन से रिलेटेड जो हैं उनको देख सकते हैं। और बाकी आपके पास ये तीनों फार्मूलाज भी हैं, यानी कि अगर आपको वो देता है पोटेंशियल और रेजिस्टेंस तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें और आप वहाँ पे पावर डेसिपेशन फाइंड कर लें। अगर पावर डेसिपेशन फाइंड करने का कहता है, अगर आपको देता है वो करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें और पावर डेसिपेशन कैलकुलेट कर लें। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट देता है तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें और पावर डेसिपेशन कैलकुलेट कर लें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।